हेलो एवरीवन, डिवाइन टेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन आज रात सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और वीडियो को लाइक कर देना है जिससे कि आप इसे क्लेम कर सकें। और ये रीडिंग टाइमलेस है जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि इनके पर्सन आज रात सोने के पहले क्या सोचने वाले हैं इनके बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, अंडरस्टैंडिंग, the miser, traveling, breakthrough, एंड हियर इज बॉटम ऑफ द डेक इज थंडरबोल्ट। ओके, अभी हम यहाँ पर रख देते हैं। एक डेक से थोड़ा सा कार्ड और निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। हियर इज ब्यूटी, पावर, विजडम, रेजिस्टेंस, एक कार्ड और दैट इज नरिशमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ मुझे क्या दिख रहा है। यहाँ आपकी जो पर्सन आज रात आपके बारे में सोचने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा होता है ना, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचने वाले हैं कि आपका और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही बेहतरीन रहा है आज तक। और अभी उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ देखिए आज की जो रीडिंग, अगर आपने सुबह से 2 रीडिंग्स देखी होंगी तो वही रीडिंग्स यहाँ दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं, जहाँ आज आपके बारे में ये सब कुछ जो रीडिंग्स में हमने देखा कि आप कहाँ डिस्टर्ब थे और कई चीज़ों को लेकर आपने अपने पर्सन से बातचीत की है। हो सकता है आपने अपने दिल की बातें कही हैं उनसे, अपने मन की इमोशंस को बाहर निकाला है, अपने मन को उनके सामने एक्सप्रेस किया है, जो पहले कभी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे, डरते थे, सोचते थे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें आपने यहाँ एक्सप्रेस की हैं, बताई हैं, बोली हैं कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सारी चीज़ें अपने मन की बताई हैं इनको। अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना कितना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये पर्सन जो है आपकी बताई हुई बातों के हिसाब से बहुत धीमे धीमे गति से आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। सेकंड रीडिंग में आज हमने ये चीज़ देखी है, डेफिनेटली वही चीज़ होने वाली है। धीरे धीरे आपके गुस्से को काबू करेंगे। अगर आप नाराज़ हैं, किसी भी तरीके की नाराज़गी है, उसको दूर करने की सोचेंगे कि वो कैसे की जाए, किस तरीके से की जाए। क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत दूर तक जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ दूर तक जाने के लिए तैयार हैं, आगे तक बढ़ने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। आपको पूरा सुन लिया है, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको आपकी ब्यूटी पसंद है, इनर आउटर हर तरीके की ब्यूटी पसंद है, हमने ये भी देखा था। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि वो इनर आउटर ब्यूटी पसंद करते हैं आपकी। आपके पावर को महसूस करेंगी कि आपकी अहमियत क्या है लाइफ में, उनकी लाइफ में आपकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीज़ को वो जानेंगी। क्योंकि जब भी ऐसा होता है आपकी लाइफ में कोई इंसान जो आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन आप उसे ना चाहें, ना चाहते हो, ना प्यार करते हो उसे, लेकिन उसको अगर आप जानते हैं कि ये पर्सन मुझे चाहता है, मुझे प्यार करता है, तो क्या होता है कि आप उसे भले ही उतना इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ के किसी और को चाहे या किसी और की तरफ जाए या आपको प्यार करना बंद कर दे या आपसे दूर हो जाए। आप भले ही उसको प्यार ना करें,
तो वो वाली चीज़ उनको समझ में आएगी, भले ही वो आपके साथ कैसे भी बिहेव रखते हों, कैसे भी कुछ करते हों। अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन आज आपकी इंपॉर्टेंस को वो समझेंगे, आपकी महत्वता को अपनी लाइफ में समझने वाले हैं। यहाँ ये बात इंसान समझने वाले हैं, आज आपके बारे में ये बात भी सोचने वाले हैं कि ऐसा नहीं है जैसे कि आपने उनको जो मिसलीड किया, मिसगाइड किया, या आपने जो भी चीज़ कहानी स्टोरी सुना दी तो वो उस स्टोरी पर ही ध्यान देते हैं। ये पर्सन कभी कभी आपके बताई हुई बातों के बाद भी अपने दिमाग लगा के सच्चाई तक पहुंचते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनका। तो वो आज आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में सोचेंगे कि आप कितना दिमाग लगा लेते हैं, कैसे कैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कैसे उनकी सच्चाई को जिस हद तक आप जाके पता कर सकते हैं वो पता कर लेते हैं, वो चीज़ें आप जान लेते हैं। तो यहाँ ये पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है आज, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धिमानी, ये सब चीज़ें वो रियलाइज़ करने वाले हैं। आज वो ये भी जान लेंगे कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ, मतलब अगर आप उनके साथ मतलब आपने जो भी चीज़ें की हैं उनके लिए, उनको ये मालूम चल जाएगा कि आप किस तरीके से इस पर्सन की लाइफ को पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। इनकी नॉलेज, इनकी जो जानकारी है आपके लिए वो कितनी कम है, आप कितना ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में। आज ये पर्सन ये बात सोचेंगे, आज ये जानेंगे आपकी इम्पोर्टेंस को, ये जानेंगे कि अगर आपने उनकी फ्लर्टिश बिहेवियर को भी पकड़ा है, और अगर वो आपकी लाइफ में नहीं हो, क्योंकि बहुत गुस्से में हैं आप इस चीज़ को लेकर, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। तो यहाँ इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी, आज बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, आज आपकी महत्ता समझ में आ रही है, आज आपकी इंटेलिजेंस उनको समझ में आ रही है कि आप केवल बातों में नहीं है, आप ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर और आप बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन अगर कोई बात जिस पर आपको डाउट होता है, आप अपने डाउट्स को क्लियर अपने स्तर पर भी करते हो, ये चीज़ भी उनको समझ में आने वाली है आज आपके लिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या निकल के आता है, आज क्या सोचने वाले हैं, और डेक्स से भी हम देख लेते हैं कि और क्या सोचने वाले हैं ये पर्सन आपके लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले है फ्रीडम, फ्रीडम का कार्ड है यहाँ रख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आर्कएंजल माइकल, ओके, इस प्रॉस्पेरिटी, ओके, सोल सेटिस्फैक्शन, एंड इनविजिबिलिटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज चॉइसेस का कार्ड है, इसे हम बाद में देखेंगे, सारे बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, फ्रीडम है, आर्कएंजल माइकल है, प्रॉस्पेरिटी है, सोल सेटिस्फैक्शन एंड इनविजिबिलिटी का कार्ड है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आज ये सोच रहे होंगे कि वो आपकी आंखों के आगे बहुत सारे धोखे भी रख देते हैं, आपकी आंखों के सामने कोई इनविजिबिलिटी होती है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं तो आप चीज़ों को समझने की पूरी प्रयास करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं उसको जानने का, उसको समझने का। ऐसा नहीं होता है कि आपके पर्सन ने आपको कोई भी स्टोरी सुना दी तो आप उस स्टोरी पर बिलीव करते हो, आप ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन जब भी आपको डाउट होता है आप इस इनविजिबिलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी आत्मा आपको तड़पाती है और वो जानने की कोशिश करती है कि ये इंसान आपसे जो बोल रहे हैं क्या वो सच है, क्या वो गलत है। तो टाइम पर आप उसकी सच्चाई का परख करते हो। आज शायद आपने ये चीज़ की है, पिछले कुछ दिनों में आपने उनकी सच्चाई की बखियाँ उधेड़ी हैं और आप बहुत धीमे स्थिति में हो, आप चुप रहते हो। ये भी होता है कि आप चुप रहते हो, बहुत देर पहले ही आपको बहुत कुछ पता चल चुका होता है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो आज यहाँ पर अगर आपने एक्सप्रेस करी होगी तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप कितना ज़्यादा उन पर मतलब एक नज़र रखते हो, एक वॉच रखते हो हमेशा। उनको ये बात समझ में आ जाएगी, उनको ये समझ में आ जाएगी कि आपकी लाइफ जो है बहुत प्रॉस्पर है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप कितने सच्चे हैं। लेकिन वो उतना सच्चाई आपके साथ रख पाते या नहीं रख पाते ये एक अलग बात है। आप अपनी विजडम से उन तक पहुंच जाते हैं, उनके राज फाश कर लेते हो अपनी सच्चाई से, और आप अपने अंदर तक रखते हो उन राजों को। एक समय आने पर आप उसके बारे में रिवील करते हो। ऐसा नहीं होता आज पता चला तुरंत उसे बता दिया, अरे पता मुझे तुम्हारे बारे में ये मालूम चला, ऐसा नहीं होता है।
आप वो राज रख लेते हो विद सबूत, और वही चीज़ें आप उनको बताते हो। तो ये चीज़ उनको ये लगता है कि आप एक तरीके के आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है, क्योंकि आपको कोई डर नहीं है इनको खोने का, आपको कोई डर नहीं है इनसे अलग होने का, या इनसे इस तरीके के इंसान को खोने का। आपको लगता है कि अगर एक इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है तो वो इंसान आपके साथ रह नहीं सकता। तो आपकी क्योंकि आप जिस इन्वेस्टिगेशन में जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहाँ से ये ब्रेकअप होने की चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप प्रोटेक्ट होना ही चाहिए, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। तो ये पर्सन जो है प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप फ्रीडम के बारे में सोच रहे हो, आप फ्री कर देना चाहते हो इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन फ्रीडम के लिए नहीं सोच रहे, ये आपके पास ही आना चाहते हैं, वापस से आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपने इनको बोल दिया कि तुम्हारे पास अगर चॉइसेस है देन यू कैन गो, और आप अपनी चॉइसेस को पसंद कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है वो फ्रीडम जो आप इन्हें दे रहे हो वो फ्रीडम आपकी तरफ से मिल ज़रूर जा रही है, लेकिन ये वो फ्रीडम लेना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपके जैसा इंसान कहीं नहीं मिल सकता। तो आज जो है बड़ी सीरियस थॉट्स पर ये इंसान मंथन कर रहे हैं अपनी, ये सोच रहे हैं कि कैसे तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप को बचाया जाए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आप सच्चाई के भरोसे इन तक पहुँचे, अपना पावर दिखा रहे हो अपना। अब ये सच्चाई से डर के भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये भागेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और आप जो है इनकी छोटी से छोटी बात भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है हीलिंग एनर्जी है, यहाँ रख देते हैं इसको हम, ऐसे रख देती हूँ ताकि आप देख सको। यहाँ से हीलिंग एनर्जी है ये, ठीक है। एंड हियर इज लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये है होली लव। जिन्होंने अभी 2 सुबह की रीडिंग्स नहीं देखी वो देखे बिल्कुल, इसके जस्ट पहले के 2 वीडियोज़ हैं अपलोड किए थे मैंने, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग करी है आज आपके पर्सन की। अगर आपने मिस कर दी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग की है आज की मैंने। करेज एंड ब्रेवरी, क्योंकि आज निकले ही कार्ड इस तरीके के थे, आज वही सारा दिन का यही मूड निकल के आ रहा है, ये वाली रीडिंग में भी वही सब निकल के आ रहा है। एंड वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, यहाँ पर है लास्ट कार्ड, और ये रहा कंपोजर। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, ये पर्सन जो है ना आपको हील करना चाहते हैं, आप बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तो आपको हील करने के बारे में सोच रहे हैं। आप तकलीफ में आ गए डेफिनेटली, जब आप किसी की बहुत प्यार करते हो, सच्चाई को जानते हो, और वो सच्चाई ऐसी होती है जो बहुत तकलीफ देती है आपको, तो आपको हील करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन भले ही कुछ भी करते हो, लेकिन वो आपको भी बहुत प्यार करते हैं, तो हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो भले ही फ्लर्टिश हों, भले ही किसी और के साथ हों, भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी जगह कोई नहीं ले पाता है उनकी लाइफ में, ये बात उन्हें मालूम है। इसीलिए बहुत धीमे धीमे चल रहा है, इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग और ये मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, बहुत धीमे संभल के आपके पास आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत हाई है आज, यहाँ देख लीजिए। लर्निंग एक्सपीरियंस से जहाँ आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। आपने दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंस से, खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत चीज़ें सीखी हैं, और आपने इनको बार बार समझाया है कि आप में बहुत समझ है, आप उसे बुद्धू नहीं बना सकते। आज ये चीज़ फील करने वाले हैं कि हाँ, आपके अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत समझदार हैं, आप अपनी बुद्धि से, दिमाग से, विवेक से बहुत काम लेते हैं। आपका जो प्यार है वो बहुत ही पवित्र है, और ये पवित्रता ही आपको इनकी सच्चाई से रूबरू करा देती है। ऐसा नहीं है कि ये रूबरू नहीं हो सकते आप उनकी सच्चाई से, लेकिन चूंकि आप इन्हें इतना चाहते हैं कि भगवान खुद आपकी हेल्प कर देते हैं, एंजल्स खुद आपकी हेल्प कर देती हैं इनकी सच्चाई को जानने में। यहाँ पर आप में इतना करेज और ब्रेवरी है कि आप इन्हें खोने से भी नहीं डरते। अब आपके अंदर इतना करेज आ चुका है, आप इनको दुख होता है क्योंकि आपको लगता है कि जिस इंसान के साथ रहने, आप इनको एक इंसान के साथ फ्लर्टिश भी नहीं रहने देना चाहते। आप दिल से चाहें कुछ भी, मतलब बाहर से कुछ भी हो, लेकिन दिल से आप कभी नहीं चाहते कि आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ फ्लर्ट भी करें। ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। और आज आपकी फीलिंग इस तरीके की है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से चले भी जाएं तो आपको एक भी %
थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर बहुत तकलीफ में नहीं हो। तो ये चीज़ आज आपके पर्सन को फील होगी, आपका करेज, आपकी ब्रेवरी, यहाँ पर ये चीज़ फील होने वाली है। आज वो ये फील करेंगे कि कैसे आप उनको फ्रीडम देने को तैयार हैं, अपनी लाइफ से निकल जाने के लिए कह सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में ऐसे इंसान की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अपनी खुशी को पाना चाहते हैं। आप यहाँ पर वो जब वो ये जानेंगे ना, तो आज आपके बारे में यही सोचेंगे कि आप इस तरह की ब्रेवरी कैसे दिखा सकते हो। और उनको ये फील होगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। आप दूसरों को फ्रीडम देने में भी विश्वास रखते हैं और खुद भी फ्री होना चाहते हैं। अगर वो मतलब आप यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, अगर आपको इस लाइफ में मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आप जा सकते हो, क्योंकि मैं किसी इंसान को अपने साथ में बांधना पसंद नहीं करता या करती। ये चीज़ आप बोलने वाले हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज स्थिति उनके लिए बनने वाली है। चलिए एक और डेक से, लास्ट है ये डेक, इसके बाद हम बॉटम ऑफ द डेक्स देखेंगे। एक और चीज़ पता करते हैं और क्या सोच रहे होंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आज आप, और अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और देखना चाहते हैं तो दिन भर की 2 रीडिंग्स अगर आपने मिस की है तो बैक टू बैक हैं, इसी के बाद हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, ज़बरदस्त। यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट एंड द हाई प्रीस्टेस। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड है ये। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, एंड हियर इज द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक। इसको बाद में देखते हैं। देखो यहाँ ये साफ साफ बात है, आज आप बहुत ज़बरदस्त इनसे कहानियाँ कहने वाले हो, अपनी तरीके से आज इनको समझाने वाले हो कि ये देखो कुछ चलने वाला नहीं फालतू। यहाँ आपने इनको बता दिया, आज रात वो यही सोचने वाले हैं। हालांकि वो आप पर विजय पाने के लिए इक्वलिटी दिखाना चाहते हैं, इक्वल तरीके से, जैसे आप उन्हें बताओगे बातें वैसे ही वो आपको कहानियाँ सुनाने वाले हैं। वो आपकी तरफ यही बताने वाले कि मैं तुम्हारी तरफ लॉयल हूँ, मैं थोड़ा बहुत इस तरह से चला गया था, उस तरह से चला गया था, या वो कहानियाँ कुछ तो गढ़ने वाले हैं। जबकि आपने ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देख ली हैं, या फिर आपने किसी तरह से इन पे जासूसी की है और आपने सब चीज़ें जान ली हैं, और अब आप इस लाइफ में इस समय पर इनको ऐसे फ्रीडम देना चाहते हो कि जो ये चाहते हैं आप वो देना चाहते हो। आप चाहते हो आप मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत रहिए, आप जा सकते हैं। आप में इतना करेज आ गया है ना आज, जो आप रोते थे केवल इसलिए कि आप इनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, क्योंकि आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसकी वजह से आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत प्यार किया इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने आपका फ़ायदा ही उठाया। आज आपकी विश है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यू आर फ्री टू गो, बिकॉज आई कांट टेक यू लाइक दिस इन माई लाइफ। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो देखिए यहाँ पर है थंडरबोल्ट, यहाँ पर एक्शन है, कंपोजर है, द मैजिशियन है, एंड चॉइसेस का कार्ड है। डेफिनेटली ये आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते। अगर ये आपकी लाइफ से, मतलब आपका दिमाग ना एकदम से इस तरह से हो चुका कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहते तो आप जा सकते हो। बहुत मतलब इनको फ्रीडम देने के लिए तैयार है आप और या तो इनको इस हिसाब से रहना पड़ेगा जो आप चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो। तो आज रात ये मंथन करेंगे इस बात पे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर रहना है तो मुझे तुम्हारी शर्तों पर रहना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत कुछ ख़त्म हो सकता है। एक्शन लेने वाले हैं आप, ये बात उनको समझ में आ चुकी है कि अब आप एक्शन लेंगे अपने प्लेजर के लिए। अब आप एक्शन लेंगे उस हिसाब से जो बेहतर है। आप वो इंसान हैं जो कहानी लिखना पसंद करेंगे, ना कि किसी कहानी का किरदार बनेंगे। आप वो इंसान हो चुके हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा उन्होंने गड़बड़ की तो अब आपके दिल में वापस आना मुश्किल ही हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। उनकी चाहे कितनी ही अच्छाइयाँ हों, लेकिन वो सब ज़ीरो हो जाएंगी, नील हो जाएंगी। यहाँ पर वो समझ चुके हैं ये वाली बात। उनको मालूम है कि आपने कह दिया भाई तुम्हारे पास बहुत चॉइसेस हैं और मेरे पास भी बहुत चॉइसेस हैं, तो अपनी चॉइस पे चॉइस कर लो, मैं अपनी चॉइस पर चॉइस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आपने इस तरह से बहुत ही क्लियर कट बातें कर दी हैं आज, और वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। यही सब कुछ ये दिमाग में चला रहा है बस आज आपके लिए, और दिमाग परेशान हो रहा है इनका। और अब पूरा निर्णय इनके ऊपर है, पूरी चीज़ें इनके ऊपर है। तो भाई मोमेंट टू मोमेंट एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला जो कार्ड आया, तो ये उसके ऊपर डिपेंड होकर चलेंगे। दिल में तो ये बातें घर कर गई हैं, डर गए हैं, ये डर गए हैं, लेकिन अभी देखो कहानियाँ कौन सी गढ़ते हैं आपको समझाने की, आपको प्यार से मनाने की। हो सकता है ये सब चीज़ें चलें यहाँ पर।
तो ये होगी आज रात की फीलिंग आपके पर्सन की। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कर दीजिए, इसको क्लेम करना है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। इसके पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।